सबसे पहले आपको खबर दें, भारत ने तमाम सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल 7 सिफारती टीमें तश्कील दे दी हैं। ये टीमें सलामती काउंसिल के रुकन ममालिक समेत अहम शराकतदार ममालिक का दौरा करेंगी। दौरे का मकसद ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक अहम शराकतदारों को आगाह करना है। ये दौरा रवा माह के आखिर में किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक में जाकर वहाँ की हुकूमतों, थिंक टैंक और मीडिया से गुफ्तगू की जाएगी। भारत ने तमाम सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल 7 सिफारती टीमें तश्कील दे दी हैं। ये टीमें सलामती काउंसिल के रुकन ममालिक समेत अहम शराकतदार ममालिक का दौरा करेंगी। दौरे का मकसद ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक अहम शराकतदारों को आगाह करना है। ये दौरा रवा महीने के आखिर में किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक में जाकर वहाँ की हुकूमतों, थिंक टैंक्स और मीडिया से गुफ्तगू की जाएगी। भारत ने 70 ममालिक के डिफेंस अताशियों को ऑपरेशन सिंदूर के मुतालिक ब्रीफिंग दी है। ज़राए का कहने के डिफेंस अताशियों को सेटेलाइट तस्वीर, टेक्निकल डेटा, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अखज़ किए गए अंदाजों के जरिए हदफ बनाई गई इमारतों और तंजीमों का ताल्लुक दहशत गर्दी से जोड़ने की कोशिश की गई है। ब्रीफिंग में ऑपरेशन सिंदूर की टाइमलाइन, मनसूबाबंदी और हमलों के तरीक़ाकार के मुतालिक भी आगाह किया गया है। ज़राए का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदियाँ लगाने वाली कमेटी के लिए दस्तावेज तैयार की जा रही हैं। दस्तावेज में माली हरकत, सैटेलाइट तस्वीर, डिजिटल सबूत पेश किए जाएंगे जो द रेजिस्टेंस फोर्स और लश्कर तैयबा को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर और मुरीदकी में निशाना बनाए गए मकामात से जोड़ने की कोशिश करेंगे। भारत पाकिस्तान को पानी की फरहमी रोकने के लिए नए मंसूबों पर गौर कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने हुक्काम को दरियाए चनाब, झेलम और सिंध पर नए मंसूबों की प्लानिंग तेज़ करने का हुक्म दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक भारत के ज़ेर गौर मंसूबों में दरियाए चनाब पर रणबीर नहर की लंबाई को 120 किलोमीटर तक दुगना करना शामिल है। माहिरीन के मुताबिक रणबीर नहर की तोसी के बाद 150 क्यूबिक मीटर फी सेकेंड पानी का रुख मोड़ा जा सकेगा, जो इस वक्त तकरीबन 40 क्यूबिक मीटर से जायद है। भारत की जानिब रणबीर को तोसी देने के बारे में बातचीत की तफसीलात पहले रिपोर्ट नहीं हुई। भारत की जानिब से रणबीर नहर की तोसी से मुतालिक बातचीत पिछले महीने शुरू हुई थी और जंगबंदी के बाद भी जारी है। माहिरीन का ये कहना है कि रणबीर नहर की तोसी में साल लग सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने कश्मीर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की एक फहरिस्त भी तैयार की है, जिससे उससे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सलाहियत मौजूदा 3360 मेगावाट से बढ़कर 12000 मेगावाट तक सलाहियत बढ़ जाएगी। मामले से वाकिफकारों के मुताबिक मुमकिना मंसूबों में ऐसे डैम भी शामिल हैं जो बड़ी मिकदार में पानी जखीरा कर सकते हैं। भारतीय वजारत बिजली की दस्तावेज के मुताबिक भारत ने जखीरा करने के कम से कम 5 मुमकिना मंसूबों की निशानदेही की है, जिनमें से 4 चनाब और जेहलम की मुआवन नदियों पर हैं। भारतीय वज़ीर आज़म के दफ्तर, वजारत खारजा, वजारत पानी से मुताल्लिक़ हुकाम और भारतीय हाइड्रो पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट पर रद्दअमल से गुरेज किया है। पाकिस्तानी हुकाम ने भी रिपोर्ट पर रद्दअमल से गुरेज किया है। वफाकी वजीर आबी वसाइल मोहम्मद मोइन वट्टू ने कहा है कि भारत हमारा पानी रोकने की पोजीशन में नहीं, भारत के पास पानी को रोककर जखीरा करने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के तमाम दरियाओं में भरपूर पानी मौजूद है। आलमी बैंक के सदर ने सिंध तास मुआहदे से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की है। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोहम्मद मोइन वट्टू ने कहा है कि भारत हमारा पानी रोकने की पोजीशन में नहीं है, भारत के पास पानी को रोक कर जखीरा करने की गुंजाइश नहीं है। जहाँ तक पानी को रोकने का ताल्लुक है तो हिंदुस्तान फ़िलहाल इस पोजीशन में नहीं है कि हमारा पानी रोक सके, इसलिए कि ऑलरेडी जो तयशुदा एग्रीमेंट है उसके तहत वो फ्लो ऑफ वाटर जो है उस पर अपने टरबाइन या हाइड्रो पावर लगा सकता है, पानी को रोक के और स्टोर करके नहीं कर सकता। अभी उनके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो पानी को रोक सकें और स्टोर कर सकें। इसीलिए आपको शायद इस बात का अंदाज़ा हो कि इस वक्त तमाम दरियाओं में, मैं हर रोज़ सुबह सुबह जब रिपोर्ट लेता हूँ कि किस किस दरिया की क्या पोजीशन है, तो तमाम दरियाओं में जो रिक्वायर्ड पानी है वो पूरे का पूरा आ रहा है, वो नॉर्मल है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसलिए इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं, और इंशाअल्लाह ताला अल्टीमेटली पाकिस्तान जो है इसमें भी अपना मौक़िफ़ जो है उसमें कामयाबी हासिल करेगा।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि खारजा पॉलिसी के उमूर में उन्हें ज़िंदगी में आज तक जिस बात पर सबसे ज़्यादा सराहा गया है वो पाक भारत जंग बंदी कामयाब बनाना है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत बड़ी एटमी ताकतें हैं, वो कोई छोटी मोटी ताकतें नहीं हैं। दोनों मुल्क एक दूसरे से नाराज से अगला मरहला अदले का बदला हो रहा था। ये लड़ाई बढ़ रही थी और ज़्यादा मिसाइलों से हमले किए जा रहे थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा क़ुव्वत से हमले कर रहे थे। मरहला वो आना था कि बात न्यूक्लियर हथियारों तक पहुँचती। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी पाकिस्तान से बहुत उम्दा बातचीत हुई है। हम पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। भारत के मामले तो वो यकीन था, ताहम पाकिस्तान से भी तिजारत पर बात की है। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अमेरिका से तिजारत करे। पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, पाकिस्तानी हैरत अंगेज़ अशिया बनाते हैं। पाकिस्तान से अमेरिका ज़्यादा तिजारत नहीं करता, उसके बावजूद कि उनका पाकिस्तान से अच्छा ताल्लुक़ है। दीरबाला में मुसाफिर गाड़ी और कार के दरमियान तसादुम हुआ। दोनों गाड़ियां दरिया में गिर गईं। मुसाफिर गाड़ी को निकालकर 4 जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि कार को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा नरहंट खोड़ के मकाम पर पेश आया, जहां मुसाफिर गाड़ी और कार के दरमियान तसादुम के नतीजे में दोनों गाड़ियां दरियाए पंजकोड़ा में गिर गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मुसाफिर गाड़ी को निकालकर 4 जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि कार को निकालने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि कार में 4 अफराद की मौजूदगी की इत्तला है। हाफिजाबाद और उसके तमाम मुज़ाफ़ाती इलाके गुज़िश्ता कई रोज़ से शदीद गर्मी की लपेट में हैं, जिससे बच्चे, ख़वातीन और मुअम्मर अफराद निढाल दिखाई देते हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, हाफिजाबाद उसके तमाम मुज़ाफ़ाती इलाके गुज़िश्ता कई रोज़ से शदीद गर्मी की लपेट में चले आ रहे हैं। सुबह होते ही आसमान यहाँ पर आग बरसाना शुरू कर देता है, जिससे बच्चे, ख़वातीन, मुअम्मर अफराद के अलावा स्कूलों के तलबा व तालबात काफ़ी निढाल दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा हो रहा है, उसके साथ साथ शहर भर में ठंडे मशरूबात के अस्ताद की रौनकें भी दुबाला होना शुरू हो गई हैं। शहरी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ज़्यादातर गोटा, बादाम, सरदाई और गन्ने के ताज़ा जूस का इस्तेमाल करते नज़र आते हैं। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए ठंडे मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। 10 दिन के तातुल के बाद रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में फिर से HBL PSL 10 के लिए खिलाड़ी एक्शन में होंगे। आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी अहम मुकाबले में मद्दे मुकाबिल होंगे। इस मार्के की तैयारी के लिए दोनों टीमों के इस्लामाबाद क्लब में प्रैक्टिस, पिंडी स्टेडियम में मैचेस के लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। पाक भारत जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने झूठ का बाजार गर्म किया। भारत के ही कुछ आज़ाद सहाफ़ियों और तज्जियाकारों ने जब भारतीय मीडिया को आईना दिखाया तो मोदी सरकार तिलमिला उठी। गोदी मीडिया के साख को बचाने के लिए सोशल मीडिया पर बीजेपी के ऑफिशियल चैनल से वीडियो जारी करके अपनी भड़ास निकालने की नाकाम कोशिश की। भारतीय मीडिया पर जाली खबरें चलाने पर तनकीद करने वालों को ज़हनी कमजोरी का ताना दे मारा। बेतुकी वजाहतों पर उतर आई कि दौरान जंग खबरें ज़राए से चलती हैं, ज़राए से भी गलती होती है, कुछ खबरें गलत चल गई तो ऐसा क्या हो गया। वीडियो के जरिए बीजेपी हुकूमत की खिफ़त मिटाने की नाकाम कोशिश से यह साबित होता है कि मोदी सरकार अब भी नहीं समझी कि जब मीडिया में अपनी चलवाएगी तो मुंह की खाएगी।